हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे। एंड मैंने आज अपनी जो आर्टिकल्स की क्लास ली थी एंड जो मैंने नोट्स बनाए थे तो मैं उन्हीं का रिवीजन करती हूँ। एंड क्योंकि रिवीजन साथ के साथ करते रहना चाहिए, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले सोच रखा था कि अपना रिवीजन करती हूँ एंड उसके बाद आगे जो मेरे आर्टिकल्स हैं उनकी क्लास लूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ छोटा छोटा सा कि मैंने इसमें क्या पढ़ा था। ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें क्या क्या दिया गया है, कि क्या क्या इनमें शक्तियाँ दी गई हैं, किसको क्या बताया गया है। तो इसमें आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि यदि संसद के द्वारा कोई भी आदेश दिया जा रहा है तो उन्हें मानना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ, जैसे कि जो संसद के जो सदस्य हैं उनसे बोला जा रहा है कि अभी आप चुप रहो, अभी जो है राष्ट्रपति के भाषण चल रहा है, या फिर वहाँ पर जो और भी सदस्य हैं संसद में उनमें से किसी भी जो सदस्य को, किसी एक सदस्य को बोलने का जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर, तो आपको ये नहीं है कि गुस्सा हो जाओ एकदम से और उसकी जो पर्चा है उसको फाड़ दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम आपको चुप रहना चाहिए क्योंकि संसद का वो आदेश दिया गया है आपको। एंड आपको बोलने का जो टाइम दिया जाएगा, आपको जो टाइम दिया जाएगा उसमें आप बोल सकते हैं। एंड उसके बाद संसद में बोलने वाले लोगों पर कोई जो है कोर्ट का केस नहीं लगता। उन लोगों में को कोई भी केस नहीं लगता। उन लोगों को राइट दिया गया है कि संसद में आप कुछ भी बोलो, या आप किसी को कुछ समझा रहे हो तो उसमें आपको बोलने का जो राइट है वो पूरे तरीके से आपको दिया गया है। आप पर कोई भी केस नहीं हो सकता कि आपने ऐसा क्यों बोला, ये वर्ड क्यों बोला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बोलने का पूरा राइट है, या आपको चुप रहने का राइट है। यदि आप संसद में जो है कार्रवाई के समय पे आप चुप बैठे हो तो आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप चुप क्यों बैठे हो। एंड इसके बाद जो है संसद में लोकसभा के, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो सदनों के सदस्य हैं, इन्हें किसी भी समिति में भाग लेने का या किसी भी सदन में भाग लेने का या फिर बोलने का जो है बोलने की जो है पूरी छूट दी गई है। इन पर कोई भी जो है इन पर कोई भी रोक टोक नहीं है। और ये छूट कहाँ कहाँ तक दी जाएगी, तो इस पर जो है समय समय पर अनुमुक्तियाँ संसद बनाएगा, इसमें ये बताया गया था। एंड उसके बाद था कि जो अटॉर्नी जनरल को केवल ये अधिकार दिए गए हैं कि वो संविधान के किसी भी संसद के सदन में उनकी किसी भी समिति में बोलने का और उसमें जो कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है। ये केवल अधिकार अटॉर्नी जनरल को ही है और ये भी उसी प्रकार फ़ायदा लेंगे उन अधिकारों का, उन चीज़ों का जिस प्रकार संसद के सदस्य लेते हैं। एंड उसके बाद मैंने अपनी पॉलिटी की बुक को एक चैप्टर को रीड किया था, और ये चैप्टर जो था वो था आदिवासी और हाशियाकरण के ऊपर था। इसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी के बारे में बताया गया था और हाशियाकरण के बारे में बताया था कि इनका क्या मतलब होता है। आदिवासी जो लोग थे वो कैसे जंगल से उनका जंगल छीन लिया गया था और वो कैसे जंगल से आए थे। जंगल उनके लिए सब कुछ था, क्योंकि वो लोग जंगल में